नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। आइए बात करते हैं सामाजिक संरचना में जैव सामाजिक सिद्धांत की, जिसमें हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हमने जिस संस्कृति को बनाया है, जिस समाज की मानव समाज की संरचना किया है, वह कोई विशिष्ट तथ्य है या हम उसी सिद्धांत पर काम करते हैं जो प्राकृतिक नियमों के साथ एक शरीर का निर्माण करता है या प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में या प्रकृति में घटित होता रहता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण लेकर मैं अपनी बात आरंभ करना चाहता हूँ कि हमारा जो शरीर है या किसी भी प्राणी का जो शरीर है, उस शरीर को ढांचा देने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य अस्थियों का होता है। और इन अस्थियों में ज़्यादातर आपसे जब कोई पूछता है कि अस्थियां किससे बनी होती हैं, तो आप कहते हैं कैल्शियम से बनी होती हैं। आप जानते हैं कि किसी भी प्राणी के शरीर में जो कैल्शियम होता है, जो आपका शारीरिक ढांचा है, वह कैल्शियम 7 साल में पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। उसकी जगह पर नया कैल्शियम आ जाता है। इस कैल्शियम के क्षय के कारण ही, अगर नया कैल्शियम नहीं जनरेट करते हैं आप या खाने में आपने कैल्शियम नहीं रखते हैं, तो आपने देखा होगा शरीर कमज़ोर हो जाता है। और कुछ हार्मोन्स के कारण भी, जैसे महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे जैसे जब वो ख़ास तौर से मेनोपॉजल एज में प्रवेश करती हैं, तो उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस की समस्याएं हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 7 साल में किसी भी व्यक्ति के शरीर में पूरा पूरा कैल्शियम बदल जाता है, उसकी जगह नया कैल्शियम आ जाता है। और हम सामान्य रूप से भी यही कहते हैं कि कैल्शियम हमारे शरीर में ज़्यादा है या कम है। कैल्शियम अगर आपके शरीर में कम हो जाए तो बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। लेकिन आज जिस बात की और ख़ास तौर से जैव सामाजिकी की जो बात मैं कर रहा हूं, उसको समझने में कैल्शियम का उदाहरण बहुत सटीक है। क्योंकि आपसे जब भी कोई व्यक्ति बात करता है तो आप कहते हैं कि कैल्शियम की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, जबकि अस्थियों की संरचना में सिर्फ कैल्शियम की भूमिका नहीं है। वहाँ पर मैग्नीशियम भी है, मैग्नीज भी है, सिलिका भी है, क्रोमियम भी है, इस तरह से फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है। इस तरह से दूसरे भी तत्व रहते हैं जिनकी आवश्यकता शरीर को रहती है। लेकिन हम कभी भी इस बात की गणना नहीं करते हैं कि हमारी अस्थियों के कमज़ोर होने की जब बात आती है, तो उसमें ख़ासतौर से जो मैग्नीशियम है उस अस्थियों को सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन हम कभी नहीं कहते हैं कि मैग्नीशियम की कमी हो गई है, मैग्नीज की कमी हो गई है, सिलिका की कमी हो गई है, बोरान की कमी हो गई है, एंटीमनी की कमी हो गई है, या फिर फास्फोरस की कमी हो गई है, पोटेशियम की कमी हो गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अस्थियों का निर्माण होता है उसमें 90% योगदान कैल्शियम का होता है। और यहीं से मेरी बात आरंभ होती है कि चूंकि दूसरे तमाम तत्वों के होते हुए भी बहुलता में कैल्शियम होता है, इसलिए हम अपनी बातों में अक्सर यह कहते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई है। ठीक उसी तरह से जब हम समाज की बात करते हैं, तो समाज में हम उसी की बात करते हैं जो बहुमत में या सर्वोच्चता में दिखाई देता है। चाहे वह धर्म की बात हो, वहाँ पर MN श्रीनिवास ने भी संप्रभु समाज की बात किया है, एलीट क्लास की बात किया है, जहाँ पर जो ज़्यादा होगा उसकी सुनी जाएगी। और यही कारण है कि जो ये बहुमत का सिद्धांत है वह अपना प्रभाव ज़्यादा डालता है। यही कारण है कि जाति की राजनीति होती है। हम जातियों को एक ग्रुप में इकट्ठा करते इसीलिए हैं क्योंकि जब वह अलग अलग होते हैं तो उनकी बात का प्रभाव उसी तरह नहीं पड़ता जैसे कैल्शियम में दूसरे तत्व हैं। लेकिन जब वह कैल्शियम के सापेक्ष समाज में एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और अपनी बात को मुखर करते हैं, तब वह बात सुनी जाती है। चाहे वह कोई आंदोलन हुआ हो, चाहे वह आरक्षण की बात हो, चाहे वह किसी मांग की बात हो, किसी विरोध की बात हो, उन सब का कारण उस व्यक्ति का बहुमत होता है। ठीक इसी तरह से आप धर्म में देखिए, आज की तारीख में हम उस धर्म को
ज़्यादा बहुमत के आधार पर समझने का अगर प्रयास करें तो अब कोई भी धर्म भूमंडलीकरण में इस आधार पर अपने को विश्लेषित नहीं करता है कि वह किसी एक देश में रह रहा है, बल्कि वह वैश्विक स्तर पर अपने जीवन को परिभाषित करता है। भारत के अगर किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट आता है तो आपने देखा होगा पूरे विश्व के उस धर्म के लोग उस पर अपना विचार प्रस्तुत करने लगते हैं, उस पर अपना विरोध दर्ज करते हैं, और वो बातें आपको यूएनओ तक में सुनाई देती है, जो यह बताता है कि जब भी हम बहुमत की ओर बढ़ते हैं तो हम सही हो ना हो, हमारी बात को सुनने की प्रतिशतता ज़्यादा बढ़ जाती है। या ठीक उसी तरह से है जैसे हमारे शरीर में कैल्शियम ही केवल अस्थियों का निर्माण नहीं करता, लेकिन चूंकि 90% कैल्शियम का निर्माण हमारे शरीर में अस्थियों के लिए योगदान करता है, इसलिए हम सामान्य भाषा में जब भी यह बात करते हैं हम यह कहते हैं हमारे शरीर में कैल्शियम कम हो गया। हम कभी ये नहीं कहते कि हमारे शरीर में बोरान कम हो गया है, हमारे शरीर में पोटेशियम कम हो गया, खासतौर से अस्थियों में। ठीक इसी तरह से पूरे समाज की जो संरचना है, चाहे वह परिवार हो, परिवार में भी जो बहुलता में है, यही कारण है कि आप देखते होंगे संयुक्त परिवार का संरचना सामाजिक स्थायित्व में ज़्यादा योगदान कर रहा था, लेकिन नाभिकीय परिवार जिसमें केवल पति पत्नी बच्चे हैं वह उतना योगदान नहीं कर पा रहे हैं। एक इकाई के रूप में जिस समाज की बात अब आजकल की जाती है कि एकला चलो के सिद्धांत पर रहते हुए व्यक्ति को सिर्फ अपने लिए सोचना चाहिए, उससे जैसे केवल कैल्शियम से अस्थि का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से समाज का निर्माण एक व्यक्ति के खड़े होने से नहीं हो सकता, और यही एक व्यक्ति के खड़े होने से समाज या संस्कृति नहीं बन सकती। यही कारण है कि सामूहिकता का सिद्धांत का प्रादुर्भाव हुआ, और उस सामूहिकता के कारण संस्कृतियां बनी, उन सामूहिकता के कारण धर्म बने, उन सामूहिकता के कारण जाति बनी। आज हर व्यक्ति इस होड़ में फंसा है, और भारत में तो जाति जनगणना की बात इसीलिए की जा रही है ताकि हम ये दिखा सकें कि संपूर्ण भारत की जनसंख्या में हमारी संख्या कितनी है, और यह कितनी जो शब्द है यही इस बात की स्थापना करेगा कि जीवन के जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जीवन के जितनी स्थितियां हैं, उसमें ये कितनी संख्या यह सुनिश्चित करे कि किसी जाति के विशेष के लोगों को किसी एक देश में, विशिष्ट देश में रहते हुए क्या सुविधाएं मिली हैं, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या स्थितियां उसको मिली हैं, जीविकोपार्जन के लिए क्या मिला है। और यही कारण है कि प्रजातांत्रिक देश में जब इस जाति आधारित जनगणना की बात हो रही है तो आपको यह बात समझनी होगी कि आपके चारों ओर जो कुछ भी घट रहा है वह सब कुछ जैविक आधार पर, जो कुछ आपके शरीर में घट रहा होता है वही आपको बाहर दिखाई देता है। और ये बाहर दिखाई देने को ही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि जैसे हमारे शरीर में कैल्शियम केवल एक तत्व नहीं है अस्थि के निर्माण में, लेकिन चूंकि 90% वो है, इसलिए हर बात में हम ये कहते हैं कि कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की पूर्ति होनी चाहिए। हम कभी भी एंटीमनी की पूर्ति की बात नहीं करते, हम पोटेशियम की पूर्ति की बात नहीं करते, हम फास्फोरस की बात नहीं करते, हम मैग्नीशियम की पूर्ति की बात सामान्य भाषा में नहीं करते। ठीक उसी तरह समाज में मानव से संबंधित जितनी भी सामाजिक संरचना में संस्थाएं हैं, समितियां हैं, उन सब का एक ही बहुमत का सिद्धांत काम करता है, और वह बहुमत का सिद्धांत उसी कैल्शियम के बहुमत के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। और यही कारण है कि सामान्य जीवन में भी सामान्य लोग अब यह प्रयास करते आपको मिलेंगे। प्रजातंत्र का पूरा सिद्धांत इसी पर काम करता है कि बहुमत में जो दिखाई दे, 51% पाने वाला विजयी घोषित हो जाता है, लेकिन यह भी स्थापित है कि 49% लोग उसके विरुद्ध हैं, लेकिन फिर भी वह विजयी इसीलिए कहलाता है, उसकी बात सुनी जाती है, उसे स्थापित इसीलिए किया जाता है क्योंकि वह सर्वोच्चता में दिखाई दे रहा है, जबकि 49% उसके विरुद्ध हैं। पूरा प्रजातंत्र ही उस कैल्शियम के सिद्धांत की तरह काम करता है, जिसमें कैल्शियम की सर्वोच्चता के कारण हम ये कहते हैं कि कैल्शियम ही हमारे शरीर का सब कुछ है। ठीक उसी तरह से प्रजातंत्र का कोई भी सिद्धांत यह बात को स्थापित करता है कि हमारे पास अगर मत हमें अपेक्षाकृत ज़्यादा मिले हैं तो हमारी बात, हमारी प्रतिष्ठा सब कुछ सुनी जाएगी।
ठीक इसी तरह से समाज की किसी भी विधा पर आज आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद विचार करिएगा तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो भी व्यक्ति गुटबाजी में, या आप जिसे कहते हैं क्षेत्रवाद, जातिवाद, धार्मिक उन्माद, उन सब में आपको ये बात दिखाई देगी कि क्यों ऐसा हुआ कि हम एक केंद्रित व्यवस्था में रहने का प्रयास करने लगे। हम क्यों चाहने लगे कि हम अपने को देख सकें। और इसका एक अच्छा का आपको उदाहरण दूं कि पूरे देश में कायस्थ शब्द आपने सुना होगा। कायस्थ करोड़ों की संख्या में है। कहा जाता है करीब जनसंख्या का 2% कायस्थ हैं। लेकिन चूंकि ये कायस्थ केंद्रित स्थिति में नहीं है, बहुमत स्थिति में अपने को नहीं ला पाए हैं, इसलिए आपको कभी भारतीय राजनीति में, भारतीय धार्मिक व्यवस्था में, सामाजिक संरचना में कहीं पर भी आपको कायस्थों का वह स्वर नहीं दिखाई देगा। जबकि यह ग्रुप भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ग्रुप कहलाता है, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव और प्रगतिशील समूह कहलाता है, पढ़ाई लिखाई नौकरी में सबसे आगे दिखाई देता है। लेकिन चूंकि यह कैल्शियम के सिद्धांत को नहीं फॉलो कर रहा है, यह अपने बहुमत को दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा है, इसलिए यह होते हुए भी पूरे भारत की संरचना में आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। भारतीय राजनीति की व्यवस्था हो, भारतीय सामाजिक व्यवस्था हो, उसमें यह सिर्फ अपने जीवन को जीते दिखाई देंगे। इस एक उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं कि क्या कारण है कि आज हर धर्म, हर जाति, उपजाति के लोग इकट्ठा होना आरंभ हो गए हैं। यह एक प्राकृतिक नियम है, क्योंकि जो इकट्ठा होकर अपनी बात को रखेगा वह कैल्शियम की तरह हर व्यक्ति द्वारा जाना जाएगा। उसके बारे में लोग चिंतित होंगे, उस काम को करेंगे। और जो जितना बिखरा होगा, जो कायस्थों की तरह होगा तो, लेकिन वह शरीर में मैग्नीशियम, मैग्नीज, सिलिका की तरह होगा, वह होगा और उसकी आवश्यकता भी होगी, उसका महत्व भी होगा, लेकिन उसकी बात नहीं होगी। इसी बात को जिस दिन आप समझ जाएंगे, आप समझ पाएंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं या हो रहा है वह एक जैविक सिद्धांत पर होता है, एक प्राकृतिक सिद्धांत पर होता है, जिसे आप कैल्शियम का सिद्धांत कह सकते हैं। और अगर आपको जैव सामाजिक संरचना की इस विश्लेषण में कुछ बात अच्छी लगे तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि आप भी समझ सकें कि क्या कारण है कि समाज में आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की बात नहीं सुनी जानी चाहिए थी, फिर भी सुनी गई है। इसका मतलब है कि वह कैल्शियम के सिद्धांत को फॉलो करते हुए बहुमत में अपनी बात रखने में सक्षम है। चाहे वह सदन में बात रखी जा रही हो, चाहे मोहल्ले में रखी जा रही हो, चाहे आंदोलन में रखी जा रही हो, चाहे वह छात्र राजनीति में रखी जा रही हो। अगर इस बात को समझकर आप यह समझ पाए कि संस्कृति का निर्माण कोई एक विशिष्ट व्यवस्था नहीं थी, बल्कि हमारे अंदर चलने वाले उस जैविकी का ही परिणाम थी, तो यह वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए उचित होगा, सार्थक होगा। और मैं आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन के साथ अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि कोशिका को समझने में कैसे समाज का आधार लिया जाना चाहिए। नमस्कार।